नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लाइफ में परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं एक ऐसी टेक्निक आपको शेयर करूँगा जिसे अगर आप यूज़ करते हो तो आप जैसा चाहो वैसा पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिक पर्सन की मैनिफेस्टेशन नहीं है, पर यह स्पेसिफिक क्वालिटी के पर्सन की है कि जिस तरह का आप इंसान चाहते हो अपनी लाइफ में उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको आपके पास्ट के रिलेशनशिप से मूव ऑन करना होगा। अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं तो आप अपने फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर चुके हो। अगर आपने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है तो इसके लिए आपको खुद को टाइम देना होगा कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप से खुद को हील करो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आओ, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हो, पुरानी चीज़ से मूव ऑन नहीं करते हो और उसके बाद अपने नए पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो आप अपनी लाइफ में उसे मैनिफेस्ट तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद वही पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो पुराने रिलेशनशिप में हुई थी। आप सेम तरह के पर्सन को दोबारा अट्रैक्ट ना करो, इसके लिए ये चीज़ करनी ज़रूरी है। और इसके लिए आप मेरा बनाया हुआ सब्लिमिनल सुन सकते हैं, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर अपलोडेड है, जिस चैनल का नाम है सब्लिमिनल बाय गगन, और उस वीडियो का नाम है गेट ओवर योर एक्स सब्लिमिनल। वो सब्लिमिनल आपको पुराने रिलेशनशिप में से हील करने में हेल्प करेगा और उसमें से मूव ऑन करने में मदद करेगा और जो भी पुराने बिलीव्स आपके हैं उसे तोड़ने में मदद करेगा। जिससे आप अगर अपना नया पार्टनर मैनिफेस्ट करेंगे तो अपने तरीके से करेंगे, उसमें पुरानी वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या पुराने वाले बिहेवियर पैटर्न्स आपके रिपीट नहीं होंगे। और उससे जब आप मूव ऑन कर जाओ और आपको लगे कि अब आपको पुराने पार्टनर से रिलेटेड कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, उसके बाद आप ये स्टेप शुरू कर सकते हो। और इसके लिए आपको पेपर और पेन लेना है, या फिर आप अपने मोबाइल के नोट्स में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसे पेपर पर लिखते हो तो ये ज़्यादा जल्दी काम करेगा। क्योंकि लिखने से हम मोस्टली अपनी वाइब्रेशंस को आगे यूनिवर्स को देते हैं, क्योंकि लिखने में हमारा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम यूनिवर्स को वो चीज़ दे पाते हैं कि हमारी ये चीज़ हमें चाहिए। तो जब आप उस पेपर को ले तो सबसे पहले आपको हेडिंग में लिखना है कि माई परफेक्ट लाइफ पार्टनर। अब उसके बाद आपको अपनी लाइफ में देखना है कि आपके लिए परफेक्ट पार्टनर की मीनिंग क्या है और उन चीज़ों को लिखते जाना है। जैसे आपका परफेक्ट पार्टनर लॉयल होना चाहिए, तो आपको सबसे पहले लिखना है लॉयल। और अगर आप चाहें तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी लिख सकते हैं कि उनकी हाइट आपके बराबर होनी चाहिए या आपसे थोड़ी लंबी होनी चाहिए या अप्रॉक्स इतनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5'7" चाहते हैं तो आपको लिखना है 5'7" हाइट, यानी 5 फीट 7 इंच हाइट, और उनका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, उनकी स्टाइलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको लिखना होगा कि गुड अपीयरेंस, या अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए तो आप लिखोगे सेंस ऑफ ह्यूमर। ऑनेस्ट होना चाहिए तो लिखोगे ऑनेस्ट। इस तरह से आपके माइंड में जो भी चीज़ें आएंगी आपके परफेक्ट पार्टनर की, वो सभी चीज़ें आपको उसमें लिखते जाना है एक एक वर्ड्स में। और इसे लिखने के लिए आप पूरा हफ्ता या पूरा महीना या जितना टाइम आप चाहो आप ले सकते हो। और जब आप उस पेपर में पूरा लिख लो कि कैसी क्वालिटीज़ आपको आपके लाइफ पार्टनर में चाहिए, उसके बाद आपको ये देखना है कि उसमें क्या और चीज़ें आप ऐड कर सकते हो या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको हटाना है। और जब आप उसे पूरे अच्छे तरह से रिवाइज़ कर लो तो उसके बाद वो चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। और जब आप कन्फर्म हो जाओ कि आपको इसी तरह का पार्टनर चाहिए, तो उसके बाद आप यूनिवर्स को इसे दे सकते हो। उसके लिए आप स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो, यानी फॉर एग्जांपल आपने अपने पार्टनर के लिए लिखा आपके परफेक्ट पार्टनर लॉयल होना चाहिए, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, या जितनी भी क्वालिटीज़ है, इन सभी क्वालिटीज़ को लिखने के बाद जब आप स्क्रिप्टिंग करोगे तो उसमें आप सबसे पहले थैंक यू से शुरू करोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आप जिसमें भी मानते हो उनका नाम लिख सकते हो, कि मैं सच में बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर आ चुका है जैसा मैंने अपनी डायरी में लिखा था, जैसा मैंने एकदम स्पेसिफिक आपको बताया था कि मुझे ऐसा पार्टनर मेरी लाइफ में चाहिए। वो पार्टनर मेरी लाइफ में मिल चुका है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। या आप कैसा फील करेंगे उस पार्टनर को पाने के बाद, उसे भी आप थोड़ा डिटेल्स में लिख सकते हैं। और यहाँ से यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है, यानी आपकी जो भी विश है आपने यूनिवर्स को वो चीज़ दे दी है। अब आपका काम बस इतना बनता है कि आप अलाइनमेंट में रहें ताकि यूनिवर्स वो चीज़ आपको डिलीवर कर सके जो आपने यूनिवर्स से मांगी है। और उसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी होगी और खुद को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी होगी। यानी वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है तो जैसा आपने मांगा है वो पर्सन वैसा ही होगा, और जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उसकी भी कुछ डिजायर्स होंगी। और क्योंकि आपने जो भी लिखा होगा वो सभी अच्छा ही होगा आपकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, यानी हर सब चीज़ परफेक्ट होगी, तो उस हिसाब से आपको भी खुद को बनाना होगा। उसके लिए आपको बस खुद पर काम करना है, यानी खुद से प्यार करना सीखना है, मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड वॉक करना है, और उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सके तो लिखना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके माइंड में रिलेशनशिप को लेकर कोई भी तरह की नेगेटिविटी ना हो। आपको रिलेशनशिप में उस विज़न को देखना है जिस विज़न को आपने अपने पेपर पर लिखा है, ना कि जो आपकी रियलिटी में आप देखते हो कि किसी का ब्रेकअप हो गया और आपका फोकस उस चीज़ पर है कि आजकल सच्चा प्यार मिलता ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ों से आपको दूर रहना है और उन सभी को अप्रिशिएट करना है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। इससे आप एक अपना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करोगे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, और वो चीज़ आपको आपके अलाइनमेंट में लेकर आएगी। और अलाइनमेंट में जब आप अपनी डिज़ायर के साथ मैच होंगे तो यूनिवर्स वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में लाकर देगा जो आपने मांगा है। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस बात पर रखना है कि आपको किसी भी इंसान को खोजने नहीं निकलना है,
कि ये इंसान क्या आपके लिए सही है या वो इंसान क्या आपके लिए सही है, क्योंकि डिज़ायर देना आपका काम है, उसे पूरा करना यूनिवर्स का काम है और यूनिवर्स के काम में आपको बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहिए। अगर आप क्यों और कैसे में चले जाते हो तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ़ में खुद रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगते हो, जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ़ में आना होता है वो भी आपकी लाइफ़ में नहीं आ पाता। तो जब आप वाइब्रेशनली पूरी तरह से अपनी डिज़ायर के साथ अलाइन हो जाएँगे, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देगा आपकी लाइफ़ में और आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए परफेक्ट है और वो जो सामने वाला इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा, उस इंसान को भी पता होगा कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। और जब आप ये डिज़ायर यूनिवर्स को देने के बाद खुद पर काम करने लगोगे, यानी खुद पर सेल्फ लव करना शुरू करोगे, खुद के लिए मेडिटेशन करना शुरू करोगे, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे, तो आप इन चीज़ों को भूल भी जाओगे कि आपने यूनिवर्स को कुछ ऐसा बोला था। और जब आप भूल जाओगे और अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहे होंगे और आपका इस बात पर ध्यान भी नहीं होगा कि आपको इस वक़्त वो चीज़ मिल सकती है, आपको उसी वक़्त मेनली वो चीज़ मिलती है। यानी जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड वाली बुक पढ़ी थी, पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, उसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया था कि हमारी मैनिफेस्टेशन तब पूरी होती है जब हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। यानी हमारी मैनिफेस्टेशन हमें एक सरप्राइज़ की तरह मिलती है और वो सरप्राइज़ जो आपने अपनी डिज़ायर में लिखा था, जब आपको मिलेगा तो आपके पास एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी होगी शेयर करने के लिए और वो ज़रूर आप मेरे से शेयर कीजिएगा अगर आपको आपका परफेक्ट पार्टनर मिलता है तो। लेकिन जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपकी लाइफ़ में कोई स्पेसिफ़िक पर्सन है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए चाहो तो आप मुझसे सब्लिमिनल बनवा सकते हो। मेरे अभी के सब्लिमिनल रेट ₹500 है। आप किसी भी टॉपिक पर बनवा सकते हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या सक्सेस। उसके लिए आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आप जस्ट गगन यूनिवर्स लिखोगे तो मेरी आईडी आ जाएगी। आप उसमें मुझे बता सकते हो कि आपकी लाइफ़ की करंट सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से मैं फिर आपको सब्लिमिनल बना दूँगा। और अगर आपको नहीं पता है कि सब्लिमिनल क्या होता है, तो इस वीडियो के बाद मैं उस वीडियो की लिंक आपको दे दूँगा जिसमें मैंने बताया कि सब्लिमिनल क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।